हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था बच्चों। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेटेंट हीट को हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि ये एक हीट होती है, लेकिन कैसी होती है बच्चों, ये हिडन हीट होती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मैं आप लोगों को एक और डेफिनेशन बताती हूँ जो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपीज़ में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छी वाली है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एटीएम लिखना है। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग उसकी जगह लिख सकते हो कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बच्चों, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर मतलब हम लोग कोई बाहर से हीट नहीं दे रहे। जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, जो एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटीएम क्या होता है, एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है। हमने कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दी बच्चों, एक्सटर्नल हीट कोई नहीं दी ना। हम लोगों ने उसका फ्रिज में रखा है, ठीक है, ठंडा होने के लिए, ना ही हमने उसको फ्रिज में रखा है, ना ही हमने उसको गैस से या फिर कैंडल बर्न करके उसको कुछ हीट दिया, ऐसे कुछ भी हीट नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। अगर आप लोग एटीएम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों को एटीएम थोड़ा सा समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने आप लोगों को विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर वाली डेफिनेशन दी। ठीक है, तो आप लोग ये डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये कोई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, अमाउंट होता है बच्चों। ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो मेल्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा मतलब क्या आ रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करें, उसकी जगह आप लोग लिख सकते हो एटीएम, एट एटीएम मतलब एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बच्चों, जो भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होगा वो वाला। इनिशियली it's the energy needed to break the bonds holding the particles together in a solid, allowing them to move freely as a liquid। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड में थे। अब हम लोग एक बात और कर लेते, क्योंकि वो सॉलिड में थे तो उसके पार्टिकल्स जो थे सब आसपास थे। ठीक है, ऐसे पार्टिकल सारे आसपास थे। अब अगर वो जब लिक्विड में फॉर्म होगा तो लिक्विड में फॉर्म होने का क्या मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स एक आसपास है तो इनका बीच का बॉन्ड्स टूट जाएगा। जैसे ये दो पार्टिकल है, ये जैसे ये दो पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पार्टिकल का क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा और ये पार्टिकल इधर हो जाएगा और एक पार्टिकल इधर हो जाएगा और सारे पार्टिकल ऐसे इधर इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, इजी भी डेफिनेशन, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो ये एनर्जी होती है जो ब्रेक करती है बॉन्ड्स को, क्योंकि सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स का बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे के पार्टिकल के ऊपर जो वो प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिखेंगे कि सॉलिड का जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर लिक्विड का होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसका जो होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर इन अ सॉलिड अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली एज लिक्विड है, क्योंकि अगर लिक्विड बन जाएगा तो वो और आसानी से फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मैं एक बार रब कर दीजिए, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए ये डेफिनेशन जो है ईजी मैं अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि जो वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, मतलब ठंडा पानी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आइस होती है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो ज़्यादा दोनों ही ठंडे हैं, ऐसा नहीं ये भी कोल्ड है और ये भी कोल्ड है। लेकिन क्या होता है कि जब वाटर है मतलब ये कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, और ये आइस है तो कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो सबसे फास्ट कौन मूव कर पाएगा, ऑफकोर्स वाटर, क्योंकि वाटर के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, वाटर के पास। ठीक है बच्चों, और आइस के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो आप अगर आपके पास आता है एक क्वेश्चन, अगर आता है कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, कौन ज़्यादा मूव कर पाएगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा मूव कर पाएगा, किसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, आप लोग उसमें लिखेंगे कि वाटर के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को अभी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा रहेगी, ऑफकोर्स वाटर के पास, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में। आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं। किससे कंपेयर से हम लोग लिखेंगे, सॉलिड के कंपेयर से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग उसके बाद ये वाले पैराग्राफ से आज कंटिन्यू करते हैं। तो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। ठीक है, जब भी हम उसको बॉयल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैसेस। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आइस लिया। ठीक है बच्चों, आइस लिया, ये सॉलिड में था, इसको हम लोगों ने वाटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वाटर कौन से फॉर्म में हो जाएगा,
लिक्विड वाले फॉर्म में। अब हमने इसको वाटर को किस में कन्वर्ट किया, वेपर्स की फॉर्म में। तो वेपर्स कौन से फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, ठीक है। हमने जब आइस से वाटर में चेंज किया तो भी हमने उसको हीट दिया। देखो विदाउट हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा कि इसमें हमने हीट नहीं दिया, आइस को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो पिघल गई और वो वाटर बन गई, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा और फास्ट करवाना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको हीट दे देंगे, ठीक है। हीट नहीं भी देंगे तो भी वो वाटर में चेंज हो गया। अब वाटर जो है अगर उसको धूप में रख देंगे तो पूरा पानी सूख जाएगा, तो पानी कहाँ जाएगा, वो वेपर्स की फॉर्म में रहेगा और वो एयर में जाके मिक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल हीट देते हैं, ठीक है, जब पानी को हम लोग बॉईल करते हैं तो बॉईल जब करते रहते हैं तो पानी जो है वो ऐसे भाप बन के, ऐसे वेपर्स बन के उड़ने लग जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड के पार्टिकल्स, अभी क्योंकि वाटर है लिक्विड में है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ये पार्टिकल्स है तो इनका जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको और हमने हीट दिया, जैसे ये हीट दिया तो इसका पार्टिकल जो और ज़्यादा मूव होने लगेंगे, क्योंकि हमने उनका एनर्जी सप्लाई की, तो एनर्जी सप्लाई करी तो ये उनके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर मूव होने लगेंगे। तो माइट भी इतने दूर दूर हो जाएंगे, इतने दूर होने के पास उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आई, उनका डिस्टेंस भी बीच के पार्टिकल्स का बढ़ गया तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आई, तो इससे क्या होगा कि वो मूव फ्रीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली बच्चों, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कभी मतलब कोई भी लिक्विड जो रहता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है और अगर उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं, मतलब वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस वाले स्टेट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा तो उसके वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर से हम लोगों ने वेपर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है बच्चों। तो आइस से जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इधर होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आइस सॉलिड है और सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कि कितना मेल्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड से वाटर में जा रहा है तो उसका पॉइंट क्या होगा, ठीक है, किस नंबर पे, किस स्टेज पे जो है वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कि क्या अमाउंट है, कितना अमाउंट पे जो है वो वाटर जो है, या फिर कितने टेम्परेचर पे बच्चों, कितने टेम्परेचर पे जो है वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आप लोग लिख देंगे, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस इज नोन एज दी बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है बच्चों। अगर आइस को अगर हम लोग वाटर में कन्वर्ट करें, वाटर को वेपर्स में, तो इसके लिए कुछ तो टेम्परेचर लगेगा। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट, कुछ एनर्जी, कुछ तो लगेगा ना इसको चेंज करने के लिए। तो आइस से वाटर में, वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए बच्चों, ठीक है। तो आइस से जब वाटर में चेंज होगा तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे हम लोग, कि किस टेम्परेचर पे जो है आइस वाटर में चेंज हो रही है। और जब वाटर जो है वेपर्स में चेंज होगा हम लोग उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, कि किस टेम्परेचर पे जो है वो वाटर जो है वेपर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो बॉइलिंग जब बॉयल होता है तो उसके पार्टिकल्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब उनके पास क्या होता है कि जब वाटर से अगर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास इतनी ज़्यादा इनफ एनर्जी है कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैशियस स्टेट में जो है कन्वर्ट हो रहा है। और लिक्विड से जब गैशियस में कन्वर्ट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी लगती है। ये तो सिंपल है, हम लोगों ने ये वाली चीज़ें तो आप लोगों को अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को अब समझ आने लगी होगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, ठीक है। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। अब आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि कैन यू डिफाइन, okay, can you define the latent heat of vaporization? Do it is the same way as we have defined the latent heat of fusion, particles in steam, that is water vapor at have more energy than water at the same temperature. This is because the particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of fusion. मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि जब आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में विदाउट गिविंग एनी हीट, हम लोगों ने उसको बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दिया उसको, कि जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो अगर हम लोग देखेंगे कि वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कौन सी हीट बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसकी डेफिनेशन हम लोग सेम वही डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी,
ठीक है। अब ये डेफिनेशन से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग काट के उसको क्या लिखेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, हम लोग इसको अच्छे से रब करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सबसे पहले ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाइट से लिखेंगे लिक्विड स्टेट। ठीक है, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स टुगेदर इन अ सॉलिड। जहाँ पे भी सॉलिड होगा उसको हम लोग लिक्विड कर देंगे, जहाँ भी लिक्विड होगा उसको गैस कर देंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। दोनों की डेफिनेशन सेम है बच्चों। एक बार मैं आप लोगों को और बताती थी इसको अच्छे से रब करके, ताकि आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझ आ जाए कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों सेम है। आप लोगों को बुक में एक और चीज़ उसमें मेंशन की कि 1 kg। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसमें भी 1 kg लिखेंगे। मैंने अभी देखा है तो इसमें 1 kg मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि 1 kg ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिक्वायर्स 1 kg। ठीक है, टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। इसमें आप लोग लिखेंगे कि वेपराइजेशन का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वेपराइजेशन का आप लोग इसकी जगह चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप लोग याद करते हैं तो दोनों के लिए सेम ही डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी में अच्छे से डेफिनेशन दी नहीं रहती, तो द लेटेंट हीट ऑफ, इधर हम लोगों ने करना है वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड की जगह हम लोग इसको लिक्विड लिखेंगे टू अ गैस स्टेट। लिक्विड लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिक्विड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैस। ठीक है, गैस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग सब लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करें। इनिशियली इट्स द एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर इन अ लिक्विड। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लिक्विड लिया है तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिक्विड। ठीक है, LIQ लिख देती हूँ, लिक्विड अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली एज गैसेस, एज गैस। ठीक है, एज अ वेपर्स लिख देंगे आप इसको, गैस नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसको, वेपर्स। अरे वेपर्स। ठीक है बच्चों, वेपर्स लिख देंगे, गैस नहीं लिखेंगे, वेपर्स लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले आइस था, एक बार और अच्छे से, उसके बाद वो वाटर था, आइस से वाटर में चेंज हुआ, वाटर से वेपर्स में चेंज हुआ। ठीक है, हम लोगों ने कोई टेम्परेचर छोड़ा नहीं। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइस लेंगे, फ्रिज में से आइस निकालेंगे, उसको वैसे का वैसे ही रख देंगे। ठीक है, आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों, तो आइस को लिया और ये जब वाटर में चेंज हो गया, ठीक है, जब आइस जो है लिक्विड में चेंज हो गया, तो इसको हम लोगों ने बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे कोई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी है। ऐसे अगर आइस को रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पानी में चेंज हो जाएगा। अब अगर वो पानी को हम लोग ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में इतना टेम्परेचर है, तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। मतलब पानी, अगर आपके यहाँ कोई पानी गिरता है तो वो हमेशा क्या होता है कि वेपर्स के फॉर्म में बन के वो गैस में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इधर भी हमने कोई हीट दी नहीं है। ठीक है, कोई भी हीट नहीं दी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आइस लिया, आइस से वाटर, वाटर से वेपर्स। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और इसको हम लोगों ने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दी है, कोई एनर्जी नहीं हम लोगों ने दी, अपने मन से जो भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है, उससे ये चेंज होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब एक और चीज़ आती है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर चेंज हुआ तो भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा थोड़ी देर तक के लिए। ठीक है, जो थोड़ी देर तक के लिए, ठीक है, हम लोग 1-2 मिनट तक के लिए रहता है वो ठंडा जो पानी रहता है, ठंडी आइस जो रहती है। तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ज़्यादा एनर्जी होगी वाटर के पास, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म में जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने के कारण ये ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है ना कि अभी ये जो है टेम्परेचर जो है, ठीक है, अभी जो टेम्परेचर अभी ये गर्म होने लग रहा है। ठीक है, अभी जो वाटर है 0 डिग्री से अब छोड़ के अभी क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला जो वाटर है 0 डिग्री से छोड़ के अब ये 100 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब ये बॉयल करने स्टार्ट करेगा, बॉयल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वाटर ये गर्म है। ठीक है बच्चों, अब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना बच्चों।
और ये वेपर्स के भी फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब आप लोग बताएंगे कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, क्योंकि जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा और जब वेपर्स फॉर्म में होगा, मतलब गैसेस के फॉर्म में होगा, तो ऑफकोर्स गैसेस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। किससे ज़्यादा होती है, लिक्विड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गैसेस के पास क्या होगा कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के होने के कारण उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा कि वो आसानी से मूव फ्री कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि वाटर जो है, ठीक है, जो वाटर मतलब जो लिक्विड है उसके पास कम एनर्जी रहेगी एज़ कम्पेयर टू गैस के फॉर्म में, ठीक है। जब वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा तो वो क्योंकि उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर होने लगेंगे ना, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं, ठीक है बच्चों, इतने पास पास होते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड में थोड़े से दूर होने लग जाते हैं और गैसेस में तो और ज़्यादा ही दूर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, ऑफकोर्स ये वाला हम लोगों ने गैस लिया, ये वाला लिक्विड लिया और ये वाला सॉलिड लिया, ठीक है बच्चों। ये सॉलिड है और ये लिक्विड लिया, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, ऑफकोर्स गैसेस के पास होगी, ठीक है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। ये वाला 100 डिग्री, ये वाला भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, क्योंकि इसका फेज़ जो है वो चेंज हो चुका है, गैस के फेज़ में है इसीलिए, ठीक है। आप लोगों को ऐसा याद रखना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग एक ये वाले डायग्राम पे आते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट है अगर उसको हीट देते हैं, ठीक है बच्चों, अगर सॉलिड स्टेट को हीट मिलता है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड को अगर हीट मिलता है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अगर गैसियस स्टेट को हम लोग कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड फॉर्म को चेंज करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसका कंक्लूजन यही है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ईजी भी, मतलब अब तो आपको समझ आ गया होगा। अगर हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसे ही हम लोग सबका एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ वाटर का नहीं, सारे लिक्विड्स का, सारे सॉलिड्स का हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने आपको वाटर के एग्जाम्पल से बताया क्योंकि ज़्यादा अधिकतर इसमें वाटर के एग्जाम्पल से ही समझाया जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा ऐसे केमिकल्स है नहीं, है ना। सो अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट को अगर हीट देंगे, ठीक है, अगर हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिक्विड को हीट देंगे, अगेन अगर लिक्विड को हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। अब उसको उल्टा फॉलो करेंगे तो गैसेस को अगर ठंडा करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो एज वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, हम लोगों ने क्या करा कि इसका टेम्परेचर अगर चेंज करता है तो उनका स्टेट चेंज हो जाता है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सो वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है बच्चों। आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि व्हेन वी सप्लाई, मतलब व्हेन वी गिव टेम्परेचर, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो उसका स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब क्या है कि हीट देना मतलब एनर्जी देना, जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और जितने भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वो आप लोग सब मार्क करेंगे। बाकी अब हम लोग इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, कल वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.13 से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय। 2 मिनट, ये वाला लाइन छूट गया, तो आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, मतलब इसका वही मतलब है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्या बताया है मैंने आप लोगों को कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड जो है वो गैसियस में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जब अगर उसका टेम्परेचर जो है उसको हाई करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, राइज इन टेम्परेचर होता है तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।